Hello students, welcome back to my class. I am your English teacher PK sir and today's our topic is preposition. Parts of speech में हमारा आज टॉपिक है प्रपोजिशन, संबंध सूचक शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि संबंध बताने वाले शब्द, वो शब्द जो एक वाक्य में एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताएंगे उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रपोजिशन संबंध सूचक शब्द वह शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर इसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ व्यक्त करते हैं। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। मोहन इज सिटिंग ऑन द मैट। मोहन इज सिटिंग सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऑन द मैट चटाई पर बैठा है। मोहन बैठा है, कहाँ बैठा है? चटाई पर। सोहन हिट द डॉग। सोहन ने डॉग को हिट किया। तो सोहन हिट द डॉग विद अ स्टिक। तो इसमें विद जो है सब विद वर्ड जो है प्रपोजिशन का कार्य कर रहा है। सेंटेंस नंबर 1 में मोहन इज सिटिंग ऑन द मैट ऑन, और सोहन हिट द डॉग विद द स्टिक विद प्रपोजिशन का कार्य कर रहे हैं। वी वेंट टू कोटद्वार बाय बस। वी वेंट हम गए, कहाँ गए? टू कोटद्वार बाय बस। तो इसमें दो हैं आपके, टू और बाय, ये दो प्रपोजिशंस हैं। कुछ प्रपोजिशंस हैं जिनके मीनिंग हम बता दे रहे हैं जो आगे आने वाले सेंटेंसेस में और आपकी लाइफ में काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशंस। इन में, इनटू में गति के साथ। यदि आपके पास गति है, मोशन हो रहा है, तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा। ऑन पर, अपॉन गति के साथ ऊपर, फ्रॉम से, और फ्रॉम मीन्स अलग होना, विद साथ में, टू से, ऑफ बाय द्वारा, फॉर के लिए, सिंस निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ओवर गति के साथ जाना ऊपर, एबव बहुत ऊपर, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, डाउन नीचे, अगेंस्ट विरुद्ध के साथ, बिटवीन दो के बीच बंटवारा करने के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दो से ज़्यादा के बीच बंटवारा करने के लिए अमंग का यूज करेंगे। आर पार जाना है तो थ्रू करेंगे, और बीचों बीच जाना है तो अक्रॉस करेंगे। आइए अब प्रपोजिशंस के काइंड्स देखते हैं। प्रपोजिशन को हम मोस्टली थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रपोजिशन, जो छोटे छोटे प्रपोजिशन है, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। कुछ कंपाउंड प्रपोजिशन है जो थोड़े बड़े हैं, अबाउट इधर उधर के बारे में, अक्रॉस बीचों बीच, अमंग बिटवीन, बिफोर। तो इस तरह के ये प्रपोजिशन है, आपके कंपाउंड प्रपोजिशन है। थर्ड है, नेक्स्ट है फ्रेज प्रपोजिशन। ये दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन स्पाइट ऑफ के बजाय, ऑन अकाउंट ऑफ कारण, इन फ्रंट ऑफ सामने। इन सभी प्रपोजिशंस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे। अभी हमको इनके मीनिंग्स समझने हैं। इन ऑर्डर टू के लिए, फॉर द शेक ऑफ लिए, बाय द मीन्स ऑफ के द्वारा, विद रेफरेंस टू के संदर्भ में, इन एडिशन टू के साथ, ड्यू टू के कारण, सफरिंग फ्रॉम बीमारी से, बिकॉज ऑफ कारण। अब हम इनका यूज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से वापस आया है, तो दिल्ली से अलग होकर आया है, तो हमने इसमें फ्रॉम का यूज़ किया गया है। द कैट जम्प्ड ओवर द पूल। बिल्ली तालाब के ऊपर से कूदी। कैसे कूदी? गति के साथ कूदी है। आई एम राइटिंग विद द पेंसिल। मैं पेंसिल के साथ लिख रहा हूँ। यू विल गो टू स्कूल बाय बस। तुम स्कूल बस के द्वारा जाओगे। साधन है तो बस बाय लगा इसमें। द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल। लड़का दीवार के पीछे छिप रहा है। द स्मॉल डॉग इज सिटिंग ऑन द मैट। ऑन पर, छोटा डॉग जो है, छोटा कुत्ता चटाई के ऊपर बैठा है। देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन मोहन एंड सोहन।
दो व्यक्तियों के बीच है ये, तो इसमें हमने बिटवीन का यूज किया गया है। देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन मोहन एंड सोहन। देयर वॉज अ क्वेरल अमंग द बॉयज। दो से ज़्यादा लड़कों के लिए, दो से ज़्यादा बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो इसमें हमने कहेंगे अमंग का यूज करेंगे। तो आई होप बिटवीन और अमंग का यूज आप लोगों ने सीख लिया होगा। द टीचर इज इन द क्लास। टीचर कक्षा में है। आई लिव इन इंडिया। मैं भारत देश में रहता हूँ। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। मेंढक गति के साथ तालाब में कूदा। अब इसमें गति है तो हम इन नहीं यूज करेंगे, इसमें इनटू का यूज किया जाएगा। रोहन गोज टू स्कूल। रोहन स्कूल से जुड़ने के लिए जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, इसलिए हमने इसमें टू का यूज कर दिया है। अब कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ प्रपोजिशंस हैं जिनको हम लर्न कर लें आप लोग। जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, ड्यू टू। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में हमेशा टू आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आई प्रेफर मिल्क टू टी। ही इज़ इन्फीरियर टू मी। ही इज़ सुपीरियर टू मी। आई कैन नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू फीवर। देखिए एग्जाम्पल, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ही इज़ जूनियर टू मी। आई विल कम टू स्कूल ऑन मंडे। समय के साथ ऑन लगेगा। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। बाय का यूज़। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितना समय बचा है, ये सेंटेंस लर्न कर लीजिए। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच आता है, तुम्हारी घड़ी में कितना समय बचा है। बी बाई। क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर। क्लॉथ को, कपड़े को मीटर के द्वारा बेचा जाता है। बाय द मीटर, बाय योर वॉच। हरीश केम हेयर बाय ट्रेन। हरीश ट्रेन के द्वारा यहाँ पर आया। बाय का यूज समझ गए आप लोग। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। हरीश केम हेयर बाय ट्रेन। रोहन डाइड ऑफ कॉलरा। अरे भाई बीमारी से मरा है तो उसके लिए आपने डाइड ऑफ का यूज कर लिया। सफरिंग फ्रॉम आता है। ही इज अ मैन ऑफ हाई मोरल करेक्टर। लाइट कम्स फ्रॉम सन। लाइट सन से आती है, प्रकाश सूरज से आता है, तो इसमें कहाँ से आ रहा है, अलग होकर आ रहा है ना सन से, तो इसलिए हमने फ्रॉम का यूज किया गया है। नीता हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। नीता बीमार है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित है, इसलिए फ्रॉम लगा दिया है। सिंस निश्चित समय के लिए आया। लास्ट नाइट पिछली रात, जो कि एक निश्चित समय है, पिछली रात एक निश्चित समय है। नीता हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। नीता यहाँ 2 साल से रह रही है। 2 years कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए अब कौन से 2 साल पता नहीं, तो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ किया जाएगा। द ट्रेन इज़ बिहाइंड टाइम। ट्रेन समय से पीछे चल रही है। द लेडी स्टूड बिहाइंड द बॉल। महिला दीवार के पीछे खड़ी है। द स्काई इज ओवर आवर हेड्स। ओवर मीन्स बहुत ऊपर है हमारे। अब हम देखते हैं, अब हम सीखते हैं फ्रेज प्रपोजिशंस के एग्जाम्पल। मोस्टली इन सेंटेंसेस को आप ध्यान रखें, डेली लाइफ में भी इन सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आपने अगर गलत सेंटेंस यूज कर दिया तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको याद कर लें। शी डिड नॉट एग्री विद मी। इसमें शी और मी दोनों ही लिविंग पर्सन है, इसलिए आपने विद का यूज़ किया गया है। शी भी जीवित है, मी भी जीवित है, इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। इसमें आई तो जीवित व्यक्ति है, पर प्रपोजल एक वस्तु है, ठीक है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग पर्सन है इसमें, तो इसमें आपने टू का यूज़ कर दिया। एग्री टू, शी डिड नॉट एग्री विद मी और आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। समझ गए, दोनों शी और मी दोनों लिविंग हैं, तो आपने एग्री विद लगा लिया, और लिविंग और नॉन लिविंग के साथ एग्री टू का यूज़ कर लिया गया। शी इज़ एफ्रेड ऑफ हर एल्डर ब्रदर। वह अपने बड़े भाई से डरती है। एफ्रेड ऑफ। हिज फादर डील्स इन शुगर। उसके पिताजी शुगर का व्यापार करते हैं। डील्स के साथ इन आएगा। आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। मैं तुम्हारे साथ इस बिंदु पर, मेरे विचार अलग हैं। डिफर विद।
योर सिस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम यू, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ तुमसे अलग है। डिफरेंट फ्रॉम और डिफर विद, याद रख लीजिए, डिफर के साथ विद आएगा और डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा। ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फ्रेंड और अ फो, जैसा कि अभी ऊपर बताया, दो व्यक्तियों के लिए, दो व्यक्तियों की बात है। कोशिश कीजिए कि अपने मित्रों और दुश्मनों को पहचानने के लिए, तो बिटवीन का यूज कर लिया गया है। FOE फो आएगा इसमें। ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फ्रेंड और अ फो, FOE फो मीन्स दुश्मन। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह बीमारी से मर गया। बीमारी कौन सी? कॉलरा। कश्मीर इज फेमस फॉर नेचुरल सीनरी। फेमस फॉर। शी हैज़ नो फेथ इन गॉड, फेथ इन, उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। फेथ इन, विश्वास की बात है तो फेथ इन का यूज करेंगे। गिव अप मीन्स छोड़ देना। गिव अप योर बैड हैबिट्स, आप अपनी गलत गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। ही इज गुड एट इंग्लिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही इज गुड इन इंग्लिश गलत है, इनकरेक्ट है। ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश अंग्रेजी विषय में बहुत ही होशियार है, बहुत अच्छा है। ही इज गुड एट इंग्लिश। ही इज इल विद फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, मुझको पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इन। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस पेन इज इंफीरियर टू दैट। इंफीरियर के साथ कौन सा वर्ड यूज किया गया, कौन सा प्रोपोजिशन? टू। इंफीरियर टू, ये तो लर्न करना आपको। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रेफर। शी इज जेलस ऑफ माई अचीवमेंट्स, वह मेरी कामयाबी से, मेरी जो कामयाबियां हैं उनसे ईर्ष्या करता है। जेलस के साथ ऑफ आएगा, JEALOUS, जेलस ऑफ, वह मेरी कामयाबी से जलता है। रोहन इज जूनियर टू मी, समझ गए आप लोग, जूनियर और इन 5 वर्ड को याद कर लीजिए। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर। हु इज नॉकिंग एट द डोर, नॉक खटखटाना, तो नॉकिंग एट द डोर होता है हमेशा। दरवाजा कौन खटखटा रहा है। ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स, हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। काइंड टू। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, लिसन के साथ हमेशा टू का यूज किया जाएगा। लिसन टू मी, मुझको सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। और डोंट लाफ एट द बेगर, भिखारियों पर, गरीबों पर हमको नहीं हंसना चाहिए। तो इस लिसन टू मी, और इधर आएगा लाफ एट, लाफ के साथ एट आएगा। हु इज नॉकिंग एट द डोर, ये भी याद कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए। नॉकिंग एट, काइंड टू, लिसन टू, लाफ एट। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, उसको अपनी सुंदरता पर घमंड है। प्राइड इन। ही इज प्राउड ऑफ आवर विजडम, उसको हमारी बुद्धिमानी पर गर्व है। ब्यूटी पर प्राइड है तो वो इन हो गया, लेकिन बुद्धिमानी पॉजिटिव साइन है, इसलिए सकारात्मक चीज़ों के लिए प्राउड ऑफ हो गया, और ब्यूटी नकारात्मक के लिए आपको, जब अपने आप ही उसको अपनी सुंदरता पर गर्व है तो प्राइड इन हो गया, और प्राउड ऑफ। हमें किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट क्वेरल विद एनीबडी, मुझे देर होने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आई एम सॉरी फॉर डिले। और आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज यूज ऑफ विद टायर्ड। ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स, हमेशा अपने वाक्यों शब्दों के प्रति सत्य रहना चाहिए। ट्रू टू। ऑलवेज वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट, वोट फॉर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने वर्ड्स बताए हैं आपके 28 सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको लर्न करना है। ये आपको डेली लाइफ में बहुत यूज होने वाले हैं। मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ। एग्री विद, एग्री टू, एफ्रेड ऑफ, डील्स इन, डिफर विद, डिफरेंट फ्रॉम, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डाइड ऑफ, फेमस फॉर, फेथ इन, गिव अप, गुड एट, इल विद, इंटरेस्ट इन, inferior to, jealous of, junior to, knocking at, kind to, listen to, laugh at, pride in, proud of, quarrel with, sorry for, tired of, true to, vote for। ये कुछ सेंटेंसेस ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपकी लाइफ में आपको इधर प्रतिदिन या सुनने के लिए मिल जाते हैं।
इसलिए आप इनको लर्न कर लीजिए, बिल्कुल लर्न दीज सेंटेंसेस बाय हार्ट। आज के टॉपिक में इतना ही, प्रपोजिशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे किसी। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।